हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। 8 बज गए हैं और हम बना रहे हैं सुबह सुबह पालक के पराठे, क्योंकि तन्वी को जो है स्कूल जाना है, तो मैं इसके लिए पराठे बना रही हूँ। इसके लिए और अपने लिए ही बना रही हूँ, इसके पापा के लिए नहीं बनाया मैंने। गुस्सा के मारे मैंने कहा आप मुझे मारो पीटो, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊँ। तो मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा भाई, कि आपकी मार भी खाएं और आपकी गाली गलौज भी खाएं और हम आपको खाना खिलाएं। तो मैंने गुस्से के मारे आज इनके लिए खाना नहीं बनाया है, तो अपने लिए और तन्वी के लिए खाना बना रही थी यहाँ पे, और पराठे बनाए हैं। तो मैं कह रही थी आज, जैसे कि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ ही चुके हो कि मैं जो है क्यों नहीं डरती हूँ अपने पति से, कि ये क्या बहुत सारी बहनें बहुत डरती हैं, और एक दिन था कि मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन अब क्यों नहीं डरती हूँ, इसका क्या रीज़न है, क्या ऐसी बात है अब जो अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, और बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे उल्टा डरे। तो उसका क्या रीज़न है ये ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। देखो, कोई किसी से नहीं डरता, और डरने वाली क्या बात है, क्यों लोग डरते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं अपनी अपनी बताऊँगी, और किसी का मुझे नहीं पता। तो गाइस यहाँ पे जो है तन्वी स्कूल चली गई थी, फिर मैं नहा धो के फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर मैं दुकान में आ गई थी। तो कुछ लोग जो है थ्रेडिंग वाले आए थे, और इनको कुछ लोगों को यहाँ पे फेशियल भी करवाना है, कुछ लोगों को थ्रेडिंग भी करवानी है। तो ऐसे ही करके मैं इनका काम भी करती रहूँगी और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। तो गाइस मैं कह रही थी कि क्यों नहीं मैं डरती हूँ, तो उसका रीज़न है गाइस, एक दिन मेरा भी था कि मैं इस आदमी से डरती थी, काँपती थी, मारेगा पीटेगा, घर से निकाल देगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी आती थी, मैं भी डरती थी। क्यों डरती थी? क्योंकि जब मैं कुछ करने के लायक नहीं थी, एक पैसा कमाती नहीं थी, एक पैसे का ये नहीं था कि मैं एक पैसे से कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। हर चीज़ के जो है जब आदमी के मोहताज होते हैं ना, चाहे आदमी किसी भी तरीके का हो, चाहे 2 रुपये कमा रहा हो, चाहे शराब पी के गाली दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ कर रहा है, तो वो आपको सुनाएगा और आपको अपने तरीके से रखेगा, जिस तरीके से उसे चाहिए उस तरीके से रखेगा, ठीक है। तो गाइस इसी वजह से जो है मुझे ये फैसला लेना पड़ा था कि भाई मुझे सुन के और दब के अपना जीवन नहीं जीना, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, इसे भी घुट घुट के मरो। और क्या नाम है, इस मानव जीवन को पाके भी जो है जीवन का सदुपयोग ना करो, दुरुपयोग करो या किसी पे करवाओ, तो वो भी एक पाप है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में जो आई कि भाई मुझे अपना ऐसा जीवन नहीं जीना कि मुझे सारी ज़िंदगी जो है घुट घुट के ही मरना पड़े और किसी की गाली गलौज मारपीट खा के ही पूरा जीवन काटना पड़े। तो उसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो यही था। कुछ बहनों को कमेंट आ रहा था कि दीदी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हमें, ठीक है, सिखाने में, ना ही कोई क्या नाम है पैसे देने में, हर चीज़ से जो है कई कमेंट आए। और जो कल वीडियो डाली थी मैंने मेकअप वाली, उस पर जो है रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा आया, बहनों का इतना अच्छा आया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। तो उसी की वजह से जो है जो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि देखो मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, और आप देख ही रहे हो। और कुछ बहनों ने उसमें ये भी कहा है, 1-2 कमेंट आए हैं कि अभी आपका काम जो है अच्छा नहीं है, और 1-2 आप देख लेना उस वीडियो में हैं कमेंट, मुझे ध्यान नहीं आ रहे। बाद बाकी के सारे कमेंट मतलब बहुत ही अच्छे हैं, मेरे दिल छूने वाले, कि मेकअप बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा समझाया, अच्छे से करते हो, ठीक है। कोई मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने बताया था उस वीडियो में कि देखिए कोई मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह करो, कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ या बहुत बड़ी ब्यूटिशियन हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही, मैं अपने आप को ये नहीं बता रही कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ हर चीज़ में, ठीक है, मैं नहीं हूँ स्मार्ट। मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना दिखाना और इतना बताना चाहती हूँ कि देखो जब मैं कर रही हूँ, तो आप जो मेरे जैसी बहनें हैं ना, मैं वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना रही यहाँ पे जो कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल से जा सकते हो, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिखाती हैं, तो आप वहाँ सीखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी सिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि नहीं समझती मैं अपने आप को सिखाने के लायक, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि देखो जब मेरे जैसी जो बहनें हैं परेशान रहती हैं और जीवन में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कैसे करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो तरीका बता रही हूँ, ना कि मैं किसी को सिखा रही हूँ, ठीक है। अगर इसमें से आपको कुछ सीखने मिलता है तो आप सीख लीजिए, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप समझ लीजिए,
ठीक है गाइस। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है सिखा रही हूँ, सिखा नहीं रही हूँ। सिस्टर आपने कहा था कि क्या नाम है मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो 2 बहनों ने कमेंट किया है कि जो है मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं था, अभी जो है मेकअप पे आप काम कीजिए। तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा आपने बताया, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें हर चीज़ से एक सीख मिलती है। तो आपको आपने बताया, अच्छी बात है, ठीक है। मैं भी जो है अच्छे से ध्यान दूंगी, और अभी ऐसा नहीं है कि मैंने जो है सीखना बंद कर दिया है, अभी मैं सीख रही हूँ और कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी, देखो सपोर्ट तो मुझे भी किसी ने नहीं किया था कि आप जाओ पार्लर सीख लो, पैसे दिए थे किसी ने नहीं दिए थे मुझे, ठीक है। बल्कि मुझे रोक रहे थे, मेरी टांग जो है खींचते थे, जो घर में परिवार में लोग होते हैं ना, वो इतना बुरी तरीके से तब मेरी टांग खींच रहे थे जब मैं सीखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं नहीं सीखेगी, कहीं नहीं सीख पाएगी, कोई नहीं, ऐसे हर कोई कर ले तो सब कोई कर लेगा। और मैं तो थोड़ी अनपढ़, तो मैं सब लोग मुझ पे तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये कैसे कर लेगी, जब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नहीं कर पाते तो ये कहाँ कर पाएगी। तो आप समझ सकते हो परिवार में कितने सारे लोग होते हैं, सब लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे। जब मैं मतलब मैंने एक पड़ोस में ही दीदी सीखी थी जो सरकारी सेंटर में सीखती हैं ना, उनके यहाँ मैं जाती थी, थोड़ा एक गली छोड़ के दूसरी गली थी उनके यहाँ सीखने। वो उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं आता था, ना ही उनका पार्लर था, बस सरकारी जो कोर्स आते हैं ना 2-3 महीने के, उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, ठीक है, सेंटर में, सरकारी सेंटर जो होते हैं उसमें। तो मैंने उनसे सीखा था 3,000 रुपये में, ठीक है, बस मात्र 3,000 रुपये मैंने उन्हें दिए थे। 3 महीना उन्होंने मुझे सिखाया था, ठीक है। पर मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि जब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जो मैं उनकी चीज़ें ये कहती कि नहीं दीदी ये काम ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है, तब मेरे पास फ़ोन नहीं था बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैंने उनके यहाँ 3 महीने सीखा था जो भी उन्होंने सिखाया। तब तो मुझे लगा था कि मैंने कुछ नहीं सीख पाया, मेरे 3,000 भी वेस्ट चले गए, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ आया ही नहीं था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर होके निकल गई। फिर मुझे लगा कि अरे यार 3,000 भी चले गए और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। उस समय जो है घर वाले भी मुझे इतना परेशान कर रहे थे, इतना प्रेशर था मेरे सर पे जो है सीखने का, मतलब सोचे भी आदमी तो सीख ना पाए, कहते हैं ना कि एक तरीके का पागल करने वाला, ठीक है। घर में बहुत ज़्यादा काय कलेश हो रही है मेरे सीखने को लेके कि ये जाती है काम की वजह से जाती है, बच्चों की वजह से जाती है, क्या नाम है, कहीं नहीं पार्लर चला पाएगी, ना ही कहीं सिलाई कर पाएगी। ये सब टाइम फोड़ने वाली बातें हैं, ठीक है। ऐसे लोग बोलते थे कि टाइम पास करती है घर से जाके, और बच्चों से भी बच जाती है, काम से भी बच जाती है, इस वजह से जो है पार्लर सीखने जाती है। और घर में भी मतलब ये है इस तरीके की बातें मेरे लिए करती थी जो घर में परिवार में होते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लूँगी मैं। तो फिर उसके बाद जो है मुझे बहुत रोक दिया कि नहीं कोई नहीं पार्लर सीख रहा, ठीक है। मेरे पति ने मना कर दिया कि नहीं जाएगी कोई पार्लर ना सीखेगी, ना ही तू सीख पाएगी, ना ही तेरी इतनी औकात है कि तू पार्लर सीख ले, ठीक है। तो मुझे रोक दिया। फिर क्यों, मैंने कहा क्यों रोका ये तो बताइए, मुझे जाना था, मैं नहीं माननी थी, बिल्कुल नहीं मानना था मुझे कि ये लड़की रोती है जो है पीछे से। 3 महीने की थी तन्वी, तो बहुत रोती है, ये परेशान करती है। तो मैंने कहा मैं इसे लेके चली जाऊंगी ना। तो गाइज मैं उसे सुबह घर पे नहीं सुलाती थी, उसे अपने साथ ही लेके जाती थी जहाँ वो दीदी सिखाती थी। तो वहाँ पे मैंने तन्वी को सुला के तब सीखा है, ठीक है। ये भी नहीं था कि कोई मेरे बच्चे को 1 घंटे के लिए जाती थी, मात्र 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटा भी कोई मेरे बच्चे को पकड़ नहीं सकता था। बेटा तो मेरा बड़ा था, थोड़ा सा खेलने लायक था, ठीक है, 4 साल के समथिंग था, तो इतना परेशान नहीं करता था। लेकिन बेटी 3 महीने की थी तो कोई नहीं देखता था, जबकि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी को भी 1 घंटा, मतलब ये नहीं था कि 1 घंटा खिलाना, बस ये था कि 1 घंटा ये बाहर क्यों जाएगी, क्यों ये जाए, तब हम क्यों खिलाएं, ठीक है। वो कुछ तो घर में परिवार में ऐसे होते हैं कि चाहते ही नहीं है कि ये कुछ करे अपने जीवन में, उन्हें तो इतनी जलनेस होती है कि वो तो हमेशा और पंच मारते हैं कि ये रुकी रहे, करे ना, कुछ आगे ना बढ़े, ठीक है। और आप समझ जाइए कि कुछ परिवार में ऐसे होते हैं, खुद के अपने ऐसे होते हैं कि वो नहीं चाहते बिल्कुल भी कि ये आगे बढ़े, कुछ करे, और ये कर जाए हमारा नाम खराब हो जाए, ठीक है, कि हम किसी लायक नहीं है। तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते परिवार में कि आप कुछ करो, तो टांग खींचते हैं लोग। मेरी भी इतनी टांग खींची कि बस कुछ पूछो मत आप, ठीक है। तो पीछे से इसके पापा को भी भड़पाते थे, फिर मुझे मार पीट गाली गलौज सब तब भी होता था,
ठीक है। फिर भी मैं 3 महीने की बेटी को लेके वहाँ पे सीखी, ठीक है। 3 महीना मैंने कंटिन्यू सीखा। उसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे 3 महीने जो है बिल्कुल ख़राब हो गए, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आया। तो कुछ बहनें सोचती हैं कि बस हमने देखा और तुरंत ही आ जाए, तो नहीं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तब जाके आता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, पूरा अपना 100% दे रही हूँ, फिर भी जो है मैं अंदर से टूटती थी कि मैं इतना करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं खाती थी उस समय पे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। सीख रहे हो तो अभी सीखते रहिए, और कोई काम करने लग गए हो, अभी कम आ रहा है तो एक दिन ऐसा होगा कि बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे की बात ऐसी है, इस दुनिया में कभी भी कोई बहुत अच्छा कर ही नहीं पाया, एक से बढ़ के एक बैठा है, ठीक है। मैं कितना भी अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मुझसे भी अच्छा करने वाले बहुत लोग हैं, उनसे भी अच्छा करने वाले बहुत लोग हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, उन सबसे अच्छा कर पाएंगे, सबसे अच्छा कोई कभी नहीं कर पाया, ठीक है। हमें ये देखना है कि बस हम अपने लिए इतना अच्छा कर लें कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए बस अच्छा हो जाए। जैसे कि हम थ्रेडिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि मेरा गांव में पार्लर है, तो मैं थ्रेडिंग करती हूँ, तो मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आती हैं, बस इतना अच्छा कर लेती हूँ, बहुत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा करने की मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बहुत अच्छा करूँगी, नहीं, मेरी नहीं है औकात मैं सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, ठीक है। तो मैं जो भी काम करती हूँ, कस्टमर को मेरे को पसंद आ रहा है, बस मैं वहीं सेटिस्फाई हूँ कि बस मेरी जितनी मैं चाहती हूँ उतना मैं कर पा रही हूँ। बाद बाकी आगे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोगों को नहीं भी मतलब लग रहा है कि नहीं हमारे लायक कर रही, तो उनके लायक भी मैं बन सकूँ, ठीक है। उसलिए मैं अभी मेहनत कर रही हूँ डेली में। ऐसा नहीं है कि मैंने अब सीखना बंद कर दिया है, मैं सीखती नहीं हूँ, तो उनके लिए भी मैं सीख रही हूँ। कई बार मैं आपको बता दूँ कि देखो, ये पार्लर मेरा गाँव में है, तो जो छोटे अभी जो है थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, ये तो गांव में खूब अच्छे से मुझ पर काम आता है। और आप देखिए किस तरीके से चल रहा है। आज जो है मैंने 2 मेकअप किए हैं, फेशियल किए हैं, दो फेशियल करे थे और 2 मेकअप किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने जो है दिन में कितनी कमाई की होगी। देखिए, 2 फेशियल किए हैं मैंने 800-800 रुपये के, ठीक है। 800-800 रुपये के 2 तो फेशियल किए हैं मैंने, और 2 मेकअप किए हैं 500-500 वाले, ठीक है। तो 1000 500-500 वाले मेकअप में हो गए, 2 फेशियल 1600 रुपये वो फेशियल के हो गए। तो आप इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओगे मार्जिन, तो तीसरे हिस्सा का मार्जिन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना पैसा, और थ्रेडिंग वगैरह का तो कोई मैंने दिन में गिनती नहीं करी कि मैंने कितना काम किया है। तो इस तरीके से जब हम घर में रह के, गाँव में रह के, अनपढ़ होके मैं इतना कर लेती हूँ, तो बस और क्या चाहिए मुझे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, है ना। जिन लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर रही, मतलब कुछ नहीं आ रहा है इसे, बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, वो आपके लिए ठीक है, मैं मान सकती हूँ, समझ भी रही हूँ। लेकिन मैं अपने लिए, मैं जो थी उस हिसाब से मैं जो कर लेती हूँ ना, बहुत अच्छा करती हूँ मैं, मतलब बहुत कुछ कर लेती हूँ, ठीक है। एक अनपढ़ औरत दिन में 2-3 हज़ार रुपये कमा ले, वो कोई मामूली बात नहीं है मेरे लिए। आपके पास पैसा है, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए 2-3 हज़ार रुपये दिन में कमाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसी वजह से जो है मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ कि जब मैं अनपढ़ होके 2-3 हज़ार रुपये दिन में कमा लेती हूँ, तो क्यों नहीं बहनें कर सकती, क्यों परेशान रहें, वो भी अपना देखें, जो उनके लायक काम करने का है वो काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही काम पे सब लोगों का ये हो कि नहीं, सब लोग जो है मेकअप ही करेंगे, सब लोग पार्लर ही चलाएंगे। जिस चीज़ में आपका टैलेंट है, जैसे कि आपका किसी और में टैलेंट है, यूट्यूब में आपका टैलेंट है, वीडियो बनाते हो आप, तो वीडियो आप देखिए किस तरीके के बना रहे हो, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत बहनों का जो है मेरे पास कह रही हैं, दीदी सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। तो देखिए, सपोर्ट में तो चलो जितना मुझसे हो जाएगा उतना सपोर्ट करूँगी, और एक आदमी के सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप देखिए, आप ऐसा काम करिए ताकि 4 लोग खुद से उन्हें आप में ये लगे कि मुझे देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके का काम करिए। आप कोई भी वीडियो बनाते हो, किसी भी तरीके की बनाते हो, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी तरह वीडियो बनाइए, आप डांस की बनाते हो, मोटिवेशन बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो, जो भी आप बनाते हो,
इस तरीके का बनाइए कि लोगों को पसंद आए, ठीक है, हमें नहीं। हम अपनी पसंद से जब काम करते हैं ना तो वो हम तक ही सीमित रह जाता है। आपको ये देखना है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो बनाने लगे हो तो आप देखिए कि कौन सी चीज़ को जो है आपके लोग पसंद कर रहे हैं, तो उस तरीके की वीडियो बनाइए। अगर आप में जो है पार्लर का थोड़ा बहुत जुनून है और आपको लगता है कि मैं पार्लर का काम कर सकती हूँ, तो आप पार्लर का काम सीखिए, पार्लर का काम करिए। और कर मतलब सीखने पे ही पूरा ध्यान मत दीजिए, धीरे धीरे करते रहिए और शुरुआत कीजिए। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपको नहीं लगेगा कि मुझे कुछ आ गया है, ठीक है। होगा शुरू में किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, पर कोई नहीं पसंद आएगा ना, उससे भी आपको एक सीख मिलेगी कि जो है अभी मुझे और सीखना चाहिए, अभी इनको पसंद नहीं आया। तो आप शुरू कीजिए। अगर आपको पार्लर आ गया है तो बेझिझक आप पार्लर शुरू करिए। और अगर आप सिलाई करते हो तो आप सिलाई करिए। जरूरी नहीं कि हर आदमी एक ही काम के लिए बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि भाई देखिए, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कहीं से मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं किया जो मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। तो भाई मैं सिखाने का काम नहीं करती, बस मैं अपना दिखाने का काम करती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या करती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती इस वजह से हूँ, वीडियो इस वजह से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि ये अनपढ़ औरत जब इतना कर सकती है तो हम तो सक्षम हैं हर तरीके से। बहुत लोग ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे तो होते ही हैं, पढ़ाई लिखाई भी बहुत मायने रखती है। मुझे अब पता चलता है कि अपने जीवन में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो बहनें बेटियां पढ़ रही हैं तो पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। और उस समय पे मैंने अपना समय गंवा दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता थी पढ़ाई की अहमियत, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं पढ़ी नहीं थी, मुझे पता था कि मैं पढ़ाई का जैसा कोई काम नहीं कर सकती, पर मेहनत जिन कामों में होती है, मेहनत के बलबूते पे तो मैं कोई काम कर सकती हूँ ना। तो मैंने वो काम चुना जिसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो मैं जिस काम लायक थी मैंने वही काम करने को ठानी चुना। तो मैंने सोचा सिलाई में इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने पहले सिलाई सीखी, ठीक है। सिलाई के बाद फिर मुझे लगा कि जो है सिलाई कर लेती हूँ मैं, अच्छा है, ठीक है, पर मुझे पैसा अच्छा चाहिए था और मेरे बच्चों की जो ज़रूरत सिलाई से मुझे नहीं लग रही थी कि पूरी हो पाएंगी। उसके बाद जो है मैंने पार्लर सीखा और बच्चों को पार्लर में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इतना होना चाहिए कि आप जो अच्छे से हिंदी पढ़ सको, इंग्लिश पढ़ सको, तो उतना मैंने पढ़ना लिखना भी सीखा उसके साथ साथ। तो फिर मैंने पार्लर भी सीखा, पार्लर सीख के फिर खोला भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने अपनी लाइफ बदली है। जो मेरे लायक थी, जो मेरे काम लायक था, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बहनें कुछ करना चाहती हैं तो पहले देखें हमारे लायक क्या है। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो आप देखिए कि बहुत बहनें जो है पढ़े लिखे के जैसे बहुत सारे काम होते हैं उन्हें कर रही हैं, ठीक है। आप अच्छा सा ब्यूटिशियन का कोर्स कीजिए, अच्छे से पढ़े लिखे हो तो। अच्छा पार्लर नहीं, आप बड़ा सा सैलून खोलिए और जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मैं अपनी औकात के हिसाब से और गांव के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से जो भी करती हूँ मुझे बहुत लगता है, ठीक है। तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब इतना कर सकती हूँ एक अनपढ़ होके, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे देखें तो मोटिवेट हों। और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है यूट्यूब पे आने का, ठीक है। तो आपने देखा जब से जो है मैंने कैमरा लगाया है उसमें एक फेशियल किया था, थ्रेडिंग करी थी 2-3 लोगों की, और 2 यहाँ पे मैंने मेकअप किए थे। तो जब कल मैंने वीडियो डाली थी तो मैंने इनकी फ़ोटो उसमें दिखाई थी वीडियो में। तो मैंने कहा था अगर इनका मेकअप वीडियो चाहिए आपको मैंने किस तरीके से किया था तो आप कमेंट करना। तो किसी ने कमेंट नहीं किया है तो मैंने नहीं ज़रूरी समझा कि इनके जो है मेकअप की वीडियो में डालूं। तो थोड़ी बहुत जो क्लिप ब्लॉग में आ गई थी तो वही डाली हैं। तो ये दोनों बहनें थीं, इन दोनों का मैंने मेकअप किया और ये दोनों बहुत खुश हो रही थी। कह रही थी आंटी हमने पिछली बार भी मेकअप कराया था अलीगढ़ से, शहर से कराया था इन्होंने, तो इतना अच्छा नहीं किया था, पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि बस
मेरा दिल जो है खुश हो जाता है जब कस्टमर खुश होता है ना। बात भाई कोई कुछ कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 4 अच्छा कहने वाले होते हैं तो 2 बुरा भी कहने वाले होते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं तो वो कभी अच्छा कह ही नहीं पाते आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस फ़र्क पड़ता है अपने कस्टमर से। जब कस्टमर मेरा खुश हो जाता है तो बस मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों बहनों का मैंने मेकअप किया था, तो मैंने आपको ये भी बताया कि मैं जो है कितना पैसा कमा लेती हूँ, किस तरीके से काम करती हूँ और क्यों नहीं डरती हूँ। तो मैं इसी वजह से नहीं डरती हूँ क्योंकि मेरा पति जो है इतने पैसे नहीं कमा पाता जितना मैं कमा लेती हूँ, ठीक है। और भविष्य में आगे कमाऊँगी भी, अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो इसी वजह से मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे किसी बात का लोभ लालच नहीं है उसका जो मैं डरूँ। समाज से इसलिए नहीं डरती क्योंकि कोई भी गलत काम नहीं करती, तो मैं समाज से नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती, क्योंकि डरता वो है जो गलत काम करता है, ठीक है। यहाँ मैं कोई भी गलत काम नहीं करती, अपनी मर्यादा में रह के काम करती हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।